हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्राइटर माइंड्स मार्केट राउंडअप। सो आज की मार्केट राउंडअप में हम जो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आए उसको लेकर, उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा मार्केट का। ऑब्वियसली मार्केट जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ स्टेट्स में परफॉर्मेंस जो है रूलिंग पार्टी की थोड़ी वीक रहेंगी, बट जिस तरीके से रिज़ल्ट आए मार्केट ने उसको काफ़ी हैंडसमली रिवॉर्ड किया। आज हमारी हेडलाइन इंडाइसेस को देखें तो लगभग ऑल टाइम हाई पे क्लोज़ हुई है, 2% अप होकर हमारी जो निफ्टी 50 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई वहाँ पे। चाहे हम किसी भी इंडाइसेस की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, मिड कैप इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन रहा वहाँ पे। कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शंस की जो विक्ट्री है वो एक विजिबिलिटी देती है कि गवर्नमेंट का जो कैपेक्स प्लान है वो काफ़ी कंटिन्यूड रहेगा और उसमें एक विजिबिलिटी, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन्ड रहेगी। साथ में कई बार पॉपुलिस्ट मेजर लेती है गवर्नमेंट इलेक्शंस के पहले, उसका प्रेशर थोड़ा ईज़ हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉन्ड यील्ड्स पे भी दिखा है। लगभग सारे मैच्योरिटी के बॉन्ड यील्ड्स के अंदर में कूल ऑफ हुआ है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कहीं ना कहीं इंडियन कॉर्पोरेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रॉन्ग विक्ट्री के बाद जिस तरीके से कैपेक्स प्लान अपने इंडिया के अंदर में चल रही है और बैंकिंग की जो ऑफटेक है लेंडिंग की, उसको देखते हुए फाइनेंशियल जो इंडाइसेस थी काफ़ी वीक चल रही थी इन लास्ट फ्यू मंथ से, बट आज काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा इन पॉकेट्स के अंदर में। ना निफ्टी बैंक की बात करें या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें या निफ्टी पीएसयू बैंक्स की बात करें, सब में लगभग 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखी गई और आज के विनर जो रहे ये सेक्टर्स रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली हुई है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में, बैंकिंग के अंदर में। निफ्टी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इंडाइसेस जो है उसमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज राइज देखने को मिला। ऑब्वियसली उसमें पास्ट के फ्यू डेज से थोड़ी स्ट्रेंथ दिखने को मिल रही थी। गवर्नमेंट की जो कैपेक्स चल रही है उसको एक फर्दर स्ट्रेंथ मिला है असेंबली इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आए उसको लेके, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी देखी गई। कई मतलब स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स भी आए। फ्यू ग्रुप्स जो रूलिंग पार्टी के क्लोज मानी जाती हैं उनके स्टॉक्स में भी काफ़ी रैली देखी गई। पास्ट के फ्यू जो हेडविंड्स थे वहाँ पे क्लियरेंस के बाद ऑलरेडी वो ग्रुप काफ़ी फोकस में था एंड आज उनके स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। आज की मार्केट रैली काफ़ी ब्रॉड बेस्ड थी और लिस्टेड मार्केट कैप जो है वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर से पार कर गया। ऑब्वियसली उसमें भी हम ऑल टाइम हाई मार्केट कैप देख रहे हैं। थोड़े से वैल्यूएशंस के वहाँ पे मार्केट कैप टू जीडीपी पे थोड़ा स्ट्रेस्ड है, बट स्टिल जीडीपी का जिस तरीके से ग्रोथ हमने Q2 जीडीपी का जो फिगर देखा वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ एस्टिमेट को रिवाइज करने में हेल्प आउट करेगा एंड थोड़ी बहुत जो रेशियोज़ हैं उसको कूल ऑफ करने में भी हेल्प आउट करेगा। स्टेट इलेक्शंस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद कहीं ना कहीं एफआईआई का जो इंडिया को लेकर अपना व्यू है उस सेंटीमेंट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और फ्लोज़ के पॉजिटिव होने की काफ़ी अच्छी उम्मीद है, बिकॉज एफआईआई के फ्लोज़ थोड़े वीक रहे हैं पास्ट के फ्यू मंथ्स के अंदर में। जो इलेक्शन को, स्टेट इलेक्शन को लेकर जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी बिफोर इलेक्शन, एंड एज वी ऑल नो कि एफआईआई का फ़्लो जो है कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स के अंदर में ज़्यादा फ्लो आउट होता है, तो लार्ज कैप सेगमेंट जो है मार्केट का वो कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगा। पास्ट के फ्यू मंथ्स में वहाँ पे हमें वीकनेस देखने को मिली है और म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स में भी जो लार्ज कैप स्कीम्स को लेके इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो भी काफ़ी वीक रहा है, उसमें भी फ्लोज कम हुए हैं, तो वहाँ पे भी चेंजेस होने की उम्मीद है। अगर इंडिया के मैक्रो पर्सपेक्टिव से चीज़ों की बात करें तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 8 दिसंबर को आरबीआई की इस साल की जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर में आरबीआई की व्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी ग्रोथ को लेके, ऑब्वियसली बिकॉज ग्रोथ का अपवर्ड रिवीजन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है जिस तरीके से हमारे Q2 जीडीपी का नंबर आया है। इन्फ्लेशन एक जो वेजिटेबल प्राइसेस की वजह से जो सीजनल स्पाइक्स होते हैं उसको लेके मार्केट एंड इकोनॉमिस्ट का अपना एक बिलीफ है कि रेट्स जो है वो पॉज में रहेंगे एंड 6.5 का जो रेपो रेट है आरबीआई कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करेगी और साथ में अपने स्टांस को भी वो मेंटेन रखेगी। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में मार्केट का अपना एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई की जो फोकस होगी वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड क्रेडिट ग्रोथ पे होगी। ऑब्वियसली आरबीआई का कंसर्न पर्सनल लोन वाले, अनसिक्योर्ड लेंडिंग वाले पॉकेट्स को लेकर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है पास्ट के अंदर में और उन्होंने इस चीज़ को फ्लैग आउट भी किया है।
ऑन ग्लोबल मैक्रो फ्रंट अगर हम बात करें तो ये वीक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीक में अगर हम कल की बात करें तो कल यूएस का जॉब डेटा, जो जॉब ओपनिंग डेटा है, वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है जिसको जो एक मार्केट के माइंड को शेप करती है रेट्स के व्यूज़ को लेके, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली ऑन 6 जो है हम बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग माइन्यूट देखेंगे, वो कहीं ना कहीं जो यूके की इकोनॉमी है उसको लेके अपनी एक पर्सपेक्टिव देगी, और कई बिजनेसेस हैं इंडिया की जो यूके फोकस्ड है, उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि वहाँ की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट के सिनेरियोज़ को किस तरीके की वहाँ की सेंट्रल बैंक आगे देख रही है। सेक्टोरली अगर हम चीज़ों को देखें तो पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक अच्छी न्यूज़ आई कि वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट ने कैप कर रखा है हायरिंग को लेके, उसको रिलैक्स करने की बात हो रही है। एंड ऑब्वियसली जो पीएसबी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया की जिस तरीके से कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मैनेजमेंट बैंडविड्थ मिलने से काफ़ी हेल्प आउट होगा चीज़ों के अंदर में। एंड दूसरी एक शिपिंग सेक्टर को लेके भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई वहाँ पे, मतलब जितनी भी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ हैं वो डिकार्बोनाइजेशन को लेके काफ़ी एक्टिव हो रही हैं, और उनका मानना है कि उसके अंदर में भी कुछ एक डेडलाइन फिक्स किया जाए सो दैट कि वहाँ पे डिकार्बोनाइजेशन में हेल्प आउट मिले। अभी तक जितनी भी मेजर शिपिंग लाइंस हैं वो ऑयल के ऊपर रन करती हैं, और कहीं ना कहीं वो कार्बन फुटप्रिंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शिपिंग सेक्टर एंड पीएसबी सेक्टर के अंदर में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो ओवरऑल आज का हमारा जो इवनिंग राउंडअप है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.